जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस ने अपनी घटिया राजनीति की नई मिसाल एक दोस्तों पेश कर दी है। दरअसल दिल्ली के कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधुनिक रावण का खूंखार प्रतीक बताते हुए अपशब्दों की घिनौनी बौछार की है, जो न सिर्फ एक निर्वाचित नेता की मर्यादा को तार तार करती है बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक विरासत पर भी थूकने जैसा है। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधुनिक रावण के प्रतीक हैं और जिस तरीके से वो अपना स्वर्ण महल यानी कि प्रधानमंत्री जो हाउस है वो बना रहे हैं, वो एक बार में दरअसल उसमें प्रवेश करते ही सोने की जो लंका जिस तरीके से जली थी वैसे ही इस महल को जलता हुआ देखेंगे। ये न केवल दोस्तों एक खुली धमकी है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा और राष्ट्र की एकता को खतरे में डालती है, बल्कि कांग्रेस की सड़ी गली मानसिकता का जीता जागता सबूत है। एक ऐसी पार्टी जो सत्ता की लालसा में हिंदू आस्था को रौंदने से नहीं चूकती, मोहब्बत की दुकान का नाटक रचते हुए नफरत की आग फैलाती है और राष्ट्र विरोधी तत्वों की तरह व्यवहार करती है। क्या यही है कांग्रेस का असली रूप? एक पतनशील घृणा प्रचारक और बेलगाम गिरोह जो राहुल गांधी के कमजोर कंधों पर टिका हुआ है। दशहरा जो कि राम की विजय का प्रतीक है, उस पर कांग्रेस पार्टी की यह बयानबाजी का तीर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ में था। उदित राज ने न सिर्फ दोस्तों नरेंद्र मोदी को रावण कहा, बल्कि संजय राउत के उस बयान का समर्थन करते हुए कहा कि दिल्ली के रावण को जलाने का दिन नजदीक है। ये उद्धव ठाकरे के वही लाडले संजय राउत नेता हैं जिनका दरअसल पेशा ही है इस तरीके के बयान देना, जिसकी वजह से राजनीति गरमाए, उनके खिलाफ में जो है लोगों का गुस्सा फूटे। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों इसे तुरंत धमकी करार दिया और भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस फिर से लाइन क्रॉस कर गई। क्या यह मोहब्बत की दुकान है या फिर नफरत के भाईजान? एक अन्य बीजेपी समर्थक ने लिखा है कि पीएम मोदी को रावण कहना सीधे तौर पर धमकी है। क्या कांग्रेस पार्टी दोस्तों आतंकवादियों की भाषा बोल रही है? यह घटना कांग्रेस पार्टी की उस गिरावट को उजागर करती है जहां पर राजनीतिक चमक के लिए वो अपनी साख को दांव पर लगा रही है। क्या कांग्रेस पार्टी इस तरीके के बयान देकर के पाकिस्तानी मीडिया के प्राइम टाइम में अपना स्लॉट फिक्स करवाना चाहती है? क्या पाकिस्तानी आवाम के बीच में दरअसल लाइमलाइट बटोरना चाहती है? लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि क्या उदित राज का व्यक्तिगत पागलपन है या फिर राहुल गांधी की राज में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बेलगामी का नमूना? राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी दोस्तों बन चुकी है जहां पर अनुशासन नाम का शब्द ही मिट चुका है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय एक सर्कस की तरह हो चली है। राहुल गांधी जो खुद को पप्पू से योद्धा बनाने की कोशिश में लगे हैं, अपनी पार्टी को संभालने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। उदित राज का यह बयान कोई पहला उदाहरण नहीं है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, अप्रैल 2025 यानी कि इसी साल के अप्रैल महीने में अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को समझौता बताया था और लोकतंत्र की मृत्यु का रोना रोया था। दरअसल उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता तो और भी बेलगाम हो चले हैं। तेलंगाना के कांग्रेस विधायक भूपति ने तो प्रभु राम और पीएम मोदी दोनों को गाली दे डाली थी, यह कहते हुए कि राम को भी गाली दी, मोदी को भी। ये क्या है दरअसल सनातन विरोधी मानसिकता या फिर राहुल के इंडिया जिंदाबाद के नाम पर हिंदू विरोध? कांग्रेस पार्टी के नेताओं की दोस्तों ये बेलगामी राहुल गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व के दिखावे के पीछे छिपी नफरत को दर्शाती है। भले ही कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान का दावा करते रहे, लेकिन उसके नेताओं की मुंह से जिस तरीके से यह जहर निकल रहा है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मोहब्बत की दुकान में नफरत की दुकान राहुल गांधी खोल करके बैठे हैं। साल 2024 के लोकसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी को चाय वाला कहकर के नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। दरअसल ये इसी तरीके से जुलाई 2025 में शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट के उसके नेता संजय राउत ने मोदी को दिल्ली का रावण कह दिया था और उदित राज ने आज उसी को बढ़ावा दिया है। राहुल गांधी खुद विदेश जाकर के भारत की आलोचना करते हैं,
कोलंबिया में लोकतंत्र पर हमले का रोना रोते हैं, लेकिन घर में उनके ही नेता तो रामायण के पात्रों को ही गाली देने में लगे हैं। यह बेलगामी कैसे बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी में? राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय कमेटी कमजोर हो चुकी है। प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति में पार्टी का कोई चेहरा नहीं बचा और स्थानीय नेता अपनी अपनी धुन में बकवास करने में लगे हुए हैं। उदित राज, जो कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे और दलित नेता के रूप में उभर करके सामने आए थे, अब कांग्रेस में आकर के मोदी को रावण कह रहे हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी में पहुंचते ही वो गालीबाज बन चुके हैं। क्या ये राजनीतिक अवसरवाद नहीं है, बल्कि घृणा की राजनीति का नंगा रूप नहीं है? कांग्रेस पार्टी बार बार दोस्तों अपना असली चेहरा उजागर करके किरकिरी करवाती है और यह पैटर्न साल 2014 से चला आ रहा है। इमरजेंसी के दौर में लोकतंत्र कुचलने वाली ये पार्टी आज खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताती है, लेकिन हकीकत में वो सत्ता की भूख में कुछ भी करने को तैयार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर देश के प्रधानमंत्री को रावण कहना, क्या इससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? क्या इस तरीके का लोकतंत्र राहुल गांधी जो है चाहते हैं? कोलंबिया से वापस आकर के जरूर बताएं। 2023 में मणिपुर हिंसा पर राहुल गांधी की यात्रा को याद कीजिए। वहां पर उन्होंने सेना को निशाना बनाया, लेकिन कोई समाधान नहीं सुझाया। इसी तरह 2025 में किसान आंदोलन के नाम पर किसान नेताओं को उकसाने का आरोप लगा। उदित राज का बयान इसी चेन का दोस्तों हिस्सा है। दशहरा पर रावण जलाने का उत्सव और कांग्रेस पार्टी वाले मोदी को ही रावण बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक इसे सनातन विरोध बता रहे हैं। एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि कांग्रेस का असली चेहरा राम को गाली, मोदी को रावण, यह हिंदू विरोधी पार्टी है। किरकिरी तो तब हुई जब उदित राज के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, सिर्फ चुप्पी, जो अपराध को स्वीकार करने जैसी है। यह गिरावट दोस्तों कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चमक के लिए उसके लिए एक कीमत है। वो सोचते हैं कि मोदी विरोध से वोट मिलेंगे, लेकिन जनता समझदार है। दरअसल इंडिया गठबंधन का जो 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें इसकी हार का यह प्रमाण है। राहुल गांधी के न्याय के वादों के बावजूद पार्टी के नेता अपशब्दों पर उतर आए हैं। उदित राज ने मोदी की आर्थिक नीतियों पर भी हमला किया है, यह कहते हुए कि मोदी की पॉलिसी से भारत चीन पर निर्भर हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया से उत्पादन बढ़ाया है, जबकि कांग्रेस पार्टी के राज में भ्रष्टाचार चरम पर था। और अगर किसी भी पॉलिसी का क्रिटिसिज्म होता तो फिर भी ठीक है, लोकतंत्र में इसके लिए जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि उदित राज के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी बिहार में मोदी की स्वर्गीय माताजी पर भी विशेष टिप्पणी की गई थी। यह झूठी आलोचना कांग्रेस पार्टी की और नीचा गिरा रही है। बीजेपी की ओर से जवाब तीखा आया। कांग्रेस फिर से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। यह उनकी फांसीवादी मानसिकता नहीं तो फिर और क्या है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार इस तरीके के घटिया शब्द निकल करके आते हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार अपनी इन घटिया हरकतों से बाज नहीं आती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यह कांग्रेस पार्टी किस दिशा की ओर जा रही है? पहले भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेना, घटिया अल्फाजों का इस्तेमाल करना, मोदी को लेकर के उल्टी सीधी बातों का यूज करना, जब उससे भी पार नहीं पा पाए तो फिर मोदी की स्वर्गीय माताजी को घसीट लेना, उनके लिए अपशब्द कह देना, और अब प्रधानमंत्री मोदी को आधुनिक रावण बता देना। यह कांग्रेस की ओछी मानसिकता का दोस्तों एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।